तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है काउंट प्राइम्स। तो हमें एक n नाम का इंटीजर दिया गया है, हमें उसके नीचे जितने भी प्राइम आते हैं वो हमें रिटर्न करने हैं, हमें वो नंबर रिटर्न करना है कितने प्राइम आते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 10 नंबर है तो हमें 9 तक देखना है कितने प्राइम आते हैं। पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो ये टोटल 4 प्राइम आते हैं, तो हमें रिटर्न करना है 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम पहले समझते हैं ये प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल है वन एंड इटसेल्फ से ओनली। तो हमारे पास जो पहला प्राइम नंबर है वो है 2, जो कि डिविजिबल है 1 और 2 से सिर्फ। फिर हमारे पास दूसरा प्राइम नंबर है 3, जो कि डिविजिबल है 1 और 3 से। फिर इसके बाद हमारे पास नंबर जो आता है वो है 4, जो कि डिविजिबल है 1, 2 और 4 से। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है। फिर हमारे पास 5 आता है, जो कि डिविजिबल है 1 और 5 से। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट नंबर जो है वो है 6, जो कि डिविजिबल है 1, 2, 3 और 6 से। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर हमारे पास 7 आता है, जो कि एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 और 7 से डिविजिबल है और किसी नंबर से नहीं। फिर ऐसे ही करते करते हमारे पास प्राइम नंबर्स आते जाते हैं और कंपोजिट नंबर्स उनके बीच में आते हैं। तो अब हम समझते हैं, हमें अगर चेक करना है कोई नंबर, अगर हमारे पास सपोज 13 है, हमें अगर चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम चेक करेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। इसके बाद जितने भी नंबर है हम उनसे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो 13 डिवाइड बाई 2 अगर हम करेंगे वो आएगा 6, इंटीजर अगर हम लेंगे वो 6 आएगा फ्लोर वैल्यू। और इसके बाद मतलब 6 तक हम चेक करेंगे। इसके बाद जितने भी नंबर है जैसे कि 7, 8, उनसे ये डिविजिबल नहीं होगा, ये 6 तक ही डिविजिबल होगा। तो हमें बस 6 तक चेक करना है, अगर 6 के बाद जितने भी नंबर है उनसे ये डिविजिबल नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर हम 6 के बाद का डबल लेंगे, जैसे कि हम 7 का डबल लेंगे, वो 14 आता है, जो कि 13 से बड़ा है। तो इसके बाद जितने भी डबल होंगे, जैसे कि 8 इंटू 2 जो कि 16 आएगा, वो इससे भी बड़ा होगा, 13 से ज्यादा ही बड़ा होगा। मतलब हमें इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 6 तक चेक करना है, क्या 6 तक ये किसी नंबर से डिविजिबल है 13 या नहीं। मींस हमें नंबर के हाफ तक चेक करना है, जो कि इसका इंटीजर हाफ है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन, ये पहली ऑप्टिमाइजेशन है, अब हम सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन तक चलेंगे। यहां पे अगर हमें चेक करना है कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n डिवाइड बाई 2, i प्लस प्लस, वेयर n इज द नंबर जो हमें चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो ये पहली ऑप्टिमाइजेशन है। अब हम सेकेंड, जो पहली ऑप्टिमाइजेशन थी वो थी, अगर हमें चेक करना है 100 प्राइम है या नहीं, तो हमें सिर्फ 100 डिवाइड बाई 2 तक चेक करना है, जो कि है 50। हमें सिर्फ 50 तक चेक करना है क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। 50 के बाद हमें जितने नंबर्स है उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी पहली ऑप्टिमाइजेशन थी। अब हम सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन पे आते हैं। अगर हम 100 के फैक्टर्स देखेंगे तो वो है 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100 इटसेल्फ, जो कि हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ 50 तक चेक करना है। तो अगर हम लिखेंगे 2 इंटू 50 100 होता है, ऐसे ही 4 इंटू 25 100 होता है, 5 इंटू 20 100 होता है, फिर 10 इंटू 10 100 होता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 20 इंटू 20 इंटू 5 100 होता है, 25 इंटू 4 100 होता है, और 50 इंटू 2 100 होता है। अगर हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, या इस नंबर के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो इक्वल है, सेम टू सेम है हमारे ऊपर वाले के। जैसे यहाँ पे
2 इंटू 50, यहाँ पे 50 इंटू 2, जो कि एक ही बात है। यहाँ पे 4 इंटू 25, यहाँ पे 25 इंटू 4, यहाँ पे 5 इंटू 20, यहाँ पे 20 इंटू 5, मतलब ये और ये सेम है। तो हम चेक ही क्यों करेंगे? तो हमें चेक करने की जरूरत ही क्यों है? हम सिर्फ पहले 4 चेक करेंगे और नेक्स्ट 4 सेम बात है, हम चेक करें या ना करें। हम नंबर लाइन पे देखेंगे, हमें बस चेक करना है यहां तक, 10 तक। 10 के बाद जितने भी है हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि 20, 25, 50। और अगर हम देखेंगे ये 10 जो है ये 100 का स्क्वायर रूट है, मतलब हमें बस नंबर के, अगर हम जनरल टर्म में देखेंगे, हमें नंबर के स्क्वायर रूट तक चेक करना है, क्या वो किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अगर उसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें बस काउंटर पार्ट चेक करना है, 2, 4, 5 और 10। हमें बस ये 4 चेक करने की जरूरत है। फिर 20, 25, 50 हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये काउंटर पार्ट है, इनका काउंटर पार्ट 2, 4 और 5 है। तो हम बस काउंटर पार्ट चेक करेंगे, तो हमें ये सब चेक करने की, जो 10 के बाद जितने भी नंबर है वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन है। तो अगर हम फोर लूप बनाएंगे तो वो i इज इक्वल 2 से स्टार्ट होगा। 2 से इसलिए क्योंकि 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हमें 2 से चेक करना है, और वो जाएगा i लेस देन इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ n तक, वेयर n इज द नंबर जो हमें चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं, फिर i प्लस प्लस। ये हमारी सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन है। तो अब हम थोड़ा समराइज करेंगे। जो हमारी पहली ऑप्टिमाइजेशन थी वो थी, हमें सपोज 100 हमें चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम उसके हाफ तक चेक करेंगे, जो कि है 100/50 तक। तो हमारा कुछ फोर लूप ऐसे बनता था, i इंटू 2, i लेस देन n लेस देन इक्वल n डिवाइड बाई 2, i प्लस प्लस। लेकिन अब हमने मोर ऑप्टिमाइज किया, तो हमें अब चेक करना है सिर्फ फोर लूप i इज इक्वल टू i लेस देन इक्वल n स्क्वायर रूट ऑफ n, i प्लस प्लस। अगर हमें स्क्वायर रूट देखना होता है, स्क्वायर रूट कुछ ऐसा होता है, i इंटू i, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ n। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू, यहाँ पे देखेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ i इज इक्वल टू n, i इज स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जो है वो यहां जाएगा और ये स्क्वायर रूट बनेगा और ये n होगा। हमारी हम अपने फोर लूप में लिखेंगे i इज इक्वल टू i इंटू i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। टेबल पे आएंगे, जिसपे इस टेबल में ये जो है ये 1 to 10 है, 1 to 10 है ये वाली लाइन, ये 21, ये 11 to 20 है, और ये 21 to 30 है। सपोज हमें 30 तक चेक करने हैं हमारे प्राइम नंबर्स, 30 तक कितने हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं। तो हम पहले ही अपने 1 को फॉल्स रखेंगे, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी हर एक को हम ट्रू रखेंगे, मतलब ये प्राइम नंबर है। फॉल्स मींस कंपोजिट, एक सेकेंड, फॉल्स मींस कंपोजिट और ट्रू मींस प्राइम। तो हमारा जो 1 है वो हम पहले ही फॉल्स रखेंगे, बाकी हर एक को हम ट्रू रखेंगे और हम एज्यूम करेंगे कि वो प्राइम नंबर है। फिर हम हर एक जो भी ट्रू है
उस नंबर पे हम जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 है, हम 2 पे जाएंगे, इसके जितने भी फैक्टर्स है हम चेक करेंगे, फैक्टर्स है हम उनको फॉल्स करेंगे। तो ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, फिर 6 ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, फिर ये वाली लाइन ये भी फॉल्स होगी क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होते हैं, फिर ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, और ऐसे ही लास्ट वाली लाइन भी फॉल्स हो जाएगी। तो ये है 4, ये फिर इसके बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, इसके बाद ये वाली लाइन भी फॉल्स हो जाएगी जो कि 12 है, और ये वाली लाइन भी फॉल्स हो जाएगी जो कि 22 है। 12 ये 13 14 है, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये 15 16 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 22 है, ये 24 है, ये 26 है, ये 28 है, और ये 30 है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि ट्रू है, हम उसके फैक्टर्स देखेंगे जो कि है 3। हम इसके जितने भी फैक्टर्स है उनको फॉल्स बनाएंगे। पहले ही 3 6 आएगा जो कि पहले ही फॉल्स है, फिर इसके बाद 9 आएगा, फिर 12 आएगा जो कि पहले ही फॉल्स है, फिर 15 आएगा जो कि फॉल्स हो जाएगा, फिर 18 आएगा जो कि पहले ही फॉल्स है, फिर 21 आ जाएगा जो कि अब फॉल्स होगा 21, फिर इसके बाद 23 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा जो कि पहले ही फॉल्स है, फिर 27 आएगा जो कि फॉल्स होगा, फिर इसके बाद 30 आ जाएगा जो कि पहले से ही फॉल्स है, 27 यहाँ पे है। फिर आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट जो ट्रू होगा उस पे आएगा जो कि है 5। फिर 5 के जितने भी फैक्टर्स है वो सारे फॉल्स हो जाएंगे। पहले 10 फॉल्स होगा जो कि पहले से ही फॉल्स है, फिर 15 फॉल्स होगा जो कि पहले से ही फॉल्स है, फिर एक सेकेंड, फिर 20 फॉल्स होगा जो कि पहले से ही फॉल्स है, फिर 25 फॉल्स होगा, 25 फॉल्स होगा, 25, फिर इसके बाद 30 फॉल्स होगा जो कि पहले से ही फॉल्स है। फिर हम 7 के फैक्टर्स में आएंगे, फिर 7 टू 14 फॉल्स होगा जो कि पहले से ही फॉल्स है, फिर 21 जो कि पहले से ही फॉल्स है, फिर 28 जो कि पहले से ही फॉल्स है, इसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा ट्रू होगा उस पे जाएंगे जो कि है 11। 11 11 टू 22 जो कि पहले से ही फॉल्स है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब अब जितने भी बचे हैं वो हमारे पास बस प्राइम है। तो हम जितने भी बचे नंबर्स है हम उनको काउंट करेंगे, वही काउंट जो होगा हमारे पास वो हमारे पास काउंट आएगा कितने नंबर्स 30 तक है जो कि प्राइम है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 30 के बीच 30 के अंडर हमारे पास 10 प्राइम नंबर्स आते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। और इस एल्गोरिथम को हम कहते हैं सीव ऑफ इराटोस्थेनस। इस एल्गोरिथम को हम सीव ऑफ इराटोस्थेनस कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड लिखते हैं इसका।
चलते हैं। तो हम पहले चेक करेंगे अगर हमारा n जो है वो छोटा या बराबर है 2 के, तो हम रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि 2 और 2 से नीचे जितने भी नंबर्स है वो प्राइम नहीं है, तो हमें रिटर्न करना है 0। सपोज हमारा n अगर 0 है तो हमें 0 रिटर्न करना है, और अगर हमारा n 1 है तो भी हमें 0 रिटर्न करना है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। फिर हम एक बूलियन प्राइम नाम का एक एरे बनाएंगे, जिसको हम n साइज का बनाएंगे। फिर हम हर एक वैल्यू में ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा में बुलियन की जो वैल्यू होती, बुलियन एरे की जो वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। इसीलिए हम एरेज डॉट फिल मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हर एक वैल्यू को ट्रू बनाएंगे। फिर हम प्राइम 1 जो है, जो इंडेक्स 0 है, उसको हम फॉल्स के इक्वल करेंगे, और प्राइम 1 जो है उसको भी हम फॉल्स करेंगे। ये क्योंकि 0 और हमारे पास प्राइम नहीं है, इसीलिए हम इनको पहले ही फॉल्स कर देंगे। फिर हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे, जो कि चेक करेगा हमारे हमारे n तक जितने भी नंबर है वो प्राइम है। ये i इंटू आई कहां से आया, ये हमने पहले ही चेक किया। ये स्क्वायर रूट है, एक्चुअली इंटू आई स्क्वायर रूट है, मतलब n के स्क्वायर रूट तक, ये n के स्क्वायर रूट तक चेक करेगा प्राइम नंबर्स, मतलब फैक्टर्स, क्या ये उनसे डिविजिबल है या नहीं। ये हमने पहले ही इस वाली स्लाइड में देखा था। एक सेकेंड, यहां पे हमने ये देखा था कि ये i इंटू आई कहां से आया, i इंटू आई लेस देन n कहां से आया। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम हर एक आइटरेशन में चेक करेंगे, अगर प्राइम i ट्रू है तो हम इंट फोर लूप स्टार्ट करेंगे, इंट j इज इक्वल टू 0, सॉरी j इज इक्वल टू आई इंटू आई से i j लेस देन इक्वल टू n, लेस देन आएगा लेस देन n, j प्लस इक्वल टू आई। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने ये क्या किया, तो हम चलते हैं हमारी ये वाली जो स्लाइड है यहाँ पे हम देख सकते हैं। हम पहले 2 अगर हम लेंगे, ये 2 हम जे वाला जो लूप है, जो हमारा जे वाला लूप है, ये हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, j इज इक्वल टू आई इंटू आई, j लेस देन n, सॉरी j आएगा यहाँ पे, j प्लस इक्वल टू आई। अब आप सोच रहे होगे ये हम क्यों लिख रहे हैं ऐसे, तो हमारा जो पहले 2 है, सपोज हमारा जो i है वो 2 है, तो हमारा j जो होगा वो 4 हो जाएगा। 4, तो हमारा जो 4 है ये फॉल्स हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे किया है फॉल्स। इसके बाद ये j जो है इसमें +2 हो जाएगा, जो कि बनेगा 6, तो 6 फॉल्स होगा, तो हमने 6 यहाँ पे फॉल्स किया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 3 का, 3 इंटू 3 9 है। अब आप सोच रहे होगे 3 इंटू 2 जो कि 6 है, वो तो हमने चेक ही नहीं किया, लेकिन वो हमने 2 के फैक्टर्स में वो हमने पहले से ही इंक्लूड किया है, तो वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। तो हम इसीलिए लिख रहे हैं j इज इक्वल टू आई प्लस आई, j लेस देन आई, j लेस देन n, j प्लस इज इक्वल टू आई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मतलब हमें जो, जैसे कि यहाँ पे हम 3 का लेंगे, हमें 3 इंटू 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे स्मॉलर जो एलिमेंट है
जो कि 2 है, इसके स्मॉलर जो प्राइम नंबर है 2, वो पहले ही उसको फॉल्स बना चुका होगा, तो वो हमें फॉल्स बनाने की अलग से जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप कोई और सा भी केस ले सकते हो जहां पे आप देख सकते हो, जैसे 5, हम 5 इंटू 5 25। अब आप सोच रहे होगे 5 इंटू 2 का क्या हुआ, जो कि 10 है, उसको पहले से ही 2 और 3 ने फॉल्स बनाया होगा। अब आप सोच रहे होगे 5 इंटू 3 15 का क्या हुआ, वो पहले से ही 3 ने उसको फॉल्स कर लिया होगा। ऐसे ही आप अगर कोई सा भी केस उठा लोगे, उसको पहले से ही फॉल्स बनाया होगा। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम फिर से अपने कोड पे चलते हैं। तो हमारा कोड जो है, तो जे पे जितने भी हमारे प्राइम ऑफ जे पे जितने भी प्राइम ऑफ जे जितने भी होंगे उनको हम फॉल्स करेंगे। फिर हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। फिर हम एक फोर लूप स्टार्ट करेंगे जो कि इन हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स है उनको काउंट करेगा। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अगर प्राइम ऑफ सॉरी इफ प्राइम ऑफ i इज इक्वल टू ट्रू, तो हम काउंट प्लस प्लस करेंगे। लास्ट पे हम रिटर्न करेंगे काउंट को। और यहाँ पे हमारा कोड जो है वो कंप्लीटली चल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए हम एक और रिव्यू करेंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए शायद आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए हम इसका एक और बार रिव्यू करेंगे। तो हमने पहले चेक किया हमारा जो n है, जहां तक हमें चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं, वो हमने पहले एक कंडीशन देखी है। अगर वो छोटा है 2 से या बराबर है 2 के, तो हम रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि 2 तक जितने भी नंबर है वो हमारे पास प्राइम नहीं है। फिर हमने एक प्राइम नंबर का एक एरे बनाया है। फिर हमने हर एक, क्योंकि ये बूलियन बाय डिफॉल्ट जावा में फॉल्स होता है, इसीलिए हमने फिल किया है हर एक को विथ ट्रू, प्राइम के हर एक एलिमेंट को विथ ट्रू। फिर हमने प्राइम ऑफ 0 को फॉल्स किया है और प्राइम ऑफ 1 को फॉल्स किया है, क्योंकि वो दोनों हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 0 और 1 हमारे पास प्राइम नहीं है। फिर हमने फोर लूप स्टार्ट किया है जो कि 2 से स्टार्ट हुआ है और वो स्क्वायर रूट ऑफ n तक जा रहा है, और हमने हर एक आइटरेशन में इसको इंक्रीमेंट किया है। फिर हमने चेक किया है अगर प्राइम ऑफ i, मतलब i प्राइम ऑफ i जो है, अगर वो ट्रू है, मतलब अगर वो प्राइम नंबर है, तो हम उसके जितने भी फैक्टर्स है जो कि हम i इंटू आई से स्टार्ट कर रहे हैं, और बाकी जितने भी फैक्टर्स है उनको हम फॉल्स करेंगे। इस वाले लूप से हम उनको फॉल्स करेंगे, और फिर हम लास्ट पे जितने बचे होंगे उनको काउंट करेंगे इस लूप से। जितने भी हमारे पास ट्रू या जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर होंगे उनको हम काउंट करेंगे। फिर काउंट हर एक आइटरेशन में काउंट इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लास्ट पे हम रिटर्न करेंगे हमारे काउंट को, और फिर हमारा आंसर हमें मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।